नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, कितना डिडक्ट होता है, कैसे डिडक्ट होता है, कैसे वो हमें रिफंड मिल सकता है। आज हम टीडीएस के बारे में पूरी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है टैक्सग्राम का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। टीडीएस किसी भी तरीके का कोई नया टैक्स नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिकवर करती है। ठीक है। टीडीएस नॉर्मली कब कटता है? जब भी कहीं से आपकी कोई इनकम होती है, वो सैलरी के रूप में हो, या आपकी इंटरेस्ट के रूप में हो, या कमीशन के रूप में हो, या रेंट के रूप में, या ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जहां पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है तो आप टैक्स डायरेक्ट भी जमा करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के रूप में। बाकी गवर्नमेंट टीडीएस के रूप में भी टैक्स लेती है। कब ये टैक्स जाता है? जहां पे आपकी इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है तो अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो उसी टाइम वो वहां पे टीडीएस को डिडक्ट करते, टीडीएस को काट के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देता है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली 4 तरीके से गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिकवर करती है, इनकम टैक्स लेती है। पहला ऑप्शन टीडीएस। जब कभी भी आपकी इनकम कहीं जनरेट होती है, वहां पे जो भी आपको उस इनकम का पेमेंट करता है, वो चाहे आपका एम्प्लॉयर हो या बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, चाहे वो बैंक हो, वो वहीं पे आपका टीडीएस, एक तरीके से उसको आप इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं, इनकम टैक्स को काट लेती है, डिडक्ट कर लेती है और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देती है। तो ये आपका हो गया टीडीएस। दूसरा होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, जब आपका टैक्स बन रहा होता है तब आप एडवांस में ही अपना टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं गवर्नमेंट के पास, उसको एडवांस टैक्स बोला जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं, कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होता है, कुछ लोगों पे नहीं होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि टैक्स कैसे बनता है, आप उसको कब कब पेमेंट करना चाहिए कि आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा हो जाता है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब आप अपना ईटीआर फाइल कर रहे होते हैं उस टाइम अगर कोई आपका टैक्स कम पड़ता है या फिर आपने पहले टैक्स नहीं जमा किया है एडवांस टैक्स के रूप में, या फिर आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ है, उस टाइम आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में अपना टैक्स डिपॉजिट करते हैं। चौथा हो जाता है टीसीएस। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये भी एक टीडीएस की ही तरीके से होता है। बाकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, डिटेल में हम समझेंगे टीडीएस के ही बारे में। अब टीडीएस की बात चली है तो हम फॉर्म 16 और 16A के बारे में भी जान लेते हैं। आपने भी इसको सुन रखा होगा। फॉर्म 16, फॉर्म 16 क्या होता है? जब भी आपका एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब में हैं, आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पे टीडीएस को डिडक्ट करता है और उस टीडीएस को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है, तो उसके लिए वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देता है कि भाई आपका जो टैक्स है वो डिपॉजिट हो गया है गवर्नमेंट के पास। एग्जैक्ट वही फॉर्म 16 होता है। तो फॉर्म 16 में बेसिकली आपकी सैलरी की भी डिटेल होती है कि टोटल आपकी सैलरी कितनी हुई है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, फिर चाहे उसमें एचआरए हो या डीए हो, सारा इंक्लूड करके आपकी टोटल सैलरी कितनी हुई है, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। और अगर कुछ टैक्स बन रहा है और उस पर उन्होंने टीडीएस को डिडक्ट किया है तो उस टीडीएस को गवर्नमेंट के पास जमा जो किया है, एक तरीके से उसका वो सर्टिफिकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। दूसरा बात करते हैं फॉर्म 16A। फॉर्म 16A क्या है? देखिए, फॉर्म 16 के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। फॉर्म 16 सिर्फ और सिर्फ सैलरी के केस में ही आपको मिलेगा। मतलब आपका एम्प्लॉय जब आपको सैलरी देता है, उस पे जो टीडीएस काटा है तो उसका जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो देता है कि भाई आपका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के पास डिपॉजिट हो गया, तो वो फॉर्म 16 देता है। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी के केस में ही फॉर्म 16 मिलता है। अदर देन सैलरी, जैसे कि आपको कमीशन इनकम मिली है या बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, उस पे आपको फॉर्म 16A मिलता है। ठीक है। तो फॉर्म 16A क्या है? ये भी एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है, एक तरीके का सर्टिफिकेट है कि भाई आपका टीडीएस जो है वो हमने जो काटा था उसको मैंने डिपॉजिट कर दिया है, ये उसकी स्लिप रही। ठीक। अब हम जान लेते हैं जो तीसरी चीज है, फॉर्म 26AS। देखिए, फॉर्म 26AS के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जान लीजिए। फॉर्म 26AS जो इनकम टैक्स की साइट होती है उस पे आप अपने पैन के थ्रू लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। बेसिकली वो रिफ्लेक्शन होता है आपके इनकम टैक्स के पेमेंट्स का। ठीक है, इनकम टैक्स के पेमेंट्स, ध्यान से समझिए। इनकम टैक्स के पेमेंट्स का मतलब है कि चाहे वो आपका इनकम टैक्स टीडीएस के थ्रू डिपॉजिट हुआ हो,
टीसीएस के थ्रू डिपॉजिट हुआ हो, जैसा भी हम लोगों ने बात किया था, जो 4 तरीके होते थे, टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। तो आपका चाहे तो एडवांस टैक्स डिपॉजिट हो, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू डिपॉजिट हुआ हो, या फिर टीडीएस या टीसीएस के थ्रू, तो वो सारी टैक्स की डिटेल जो है आपके फॉर्म 26 पे रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर्म 26 आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने पैन के थ्रू वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट है, कितना उस पर शो हो रहा है। देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सैलरी पे जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, वो आपका पूरा असेसमेंट बनाया जाता है, कंप्यूटेशन बनाया जाता है, उस पर कितना टैक्स बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डिडक्ट होता है। अदर देन सैलरी सब पे अलग अलग परसेंटेज पे टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, कमीशन पे अलग परसेंटेज पे, रेंट पे अलग पे, और आपका जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक के थ्रू उस पे अलग से। तो किस चीज पे कितना है, उसका जो रेट है और जो उसकी कंडीशन है कि कब टीडीएस कटेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस चीज पे कितना रेट है टीडीएस का और क्या कंडीशन होती है उसके डिडक्ट होने की। तो अभी फिलहाल हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है। देखिए, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी कंडीशन में आपको बता देता हूँ, बाकी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, जिसमें सारी डिटेल्स हैं कि किस पे कितने अमाउंट पे टीडीएस कटता है और क्या उसका परसेंटेज होती है। तो 10,000 के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, और कितना होगा, 10% होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12,000 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट दिया है एफडी का। तो अभी बैंक जो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगी वो 1200 रुपये का करेगी, और 10,800 का आपको पेमेंट कर देगी। और ये जो 1200 का टीडीएस डिडक्ट किया है, इसको गवर्नमेंट के पास वो डिपॉजिट कर देगी, एक तरीके से आपके टैक्स के रूप में, आपके इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पे बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्म 16 सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर देता है। बाकी फॉर्म 16 ए जो है वो डिडक्टर देता है। डिडक्टर कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो आपको कमीशन दे रहा हो, चाहे आपको रेंट दे रहा हो, या फिर आपको इंटरेस्ट दे रहा हो, वो डिडक्टर कोई भी हो सकता है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक पे जिसको लेकर बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं कि भाई जो मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो मेरा टीडीएस कटा है, क्या वो मुझे रिफंड मिल सकता है या फिर वो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको रिफंड मिल सकता है, आपको उसका रिफंड मिल सकता है। रिफंड कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा, तभी आपको उसका रिफंड मिल सकता है। देखिए, ये तो कंफर्म हो गया कि जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड आपको मिल सकता है, और कैसे मिल सकता है उसके लिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जितना हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, क्या वो मुझे 100% मिलेगा या फिर उसमें कुछ कम ज्यादा मिलेगा। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पुराना एग्जांपल दिया था कि आपको 12,000 रुपए का बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, और उस पर उसने 1,200 रुपए डिडक्ट कर लिए हैं, और 10,800 रुपए आपको दे दिए हैं। तो ये जो 1,200 है, ये उन्होंने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया है इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, तो जिस टाइम आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उस टाइम फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बन रहा है 1,500 रुपए, ये आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, ये 1,500 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना है इनकम टैक्स के रूप में, लेकिन 1,200 रुपए ऑलरेडी आपका टीडीएस जमा है गवर्नमेंट के पास। मतलब एक तरीके से आपने ऑलरेडी 1,200 रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे रखा है। तो जब दे रखा है तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो 1,200 रुपए जो है वो इसमें से लेस हो जाएगा, और आपको 300 रुपए का जो है वो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो टैक्स है वो 1,000 रुपीज का बन रहा है, आपका जो इनकम टैक्स है वो 1,000 रुपीज का बन रहा है, बट जो 1,200 रुपीज का टीडीएस है, 1,200 रुपए का टीडीएस है, वो ऑलरेडी आपका गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो 1,200 रुपए का टैक्स आपका डिपॉजिट है, उसमें से 1,000 की इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी, और उसके बाद क्योंकि आपका 1,200 रुपए डिपॉजिट था, तो जो 200 रुपए आपका बचता है, इस 200 रुपए का आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक, तो आपने पहले में देखा कि अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है और टीडीएस कम है, उस कंडीशन में आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। दूसरे कंडीशन में आपका टीडीएस ज्यादा है, टैक्स कम बन रहा है, तो आपको जो उसका डिफरेंस है वो अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। हम तीसरी कंडीशन जान लेते हैं
एग्जाम्पल के लिए कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है ही नहीं, कोई टैक्स आपका बन ही नहीं रहा है। जैसे आपको एफडी से इंटरेस्ट मिला था और आपकी इनकम सिर्फ वहीं से है, या फिर बाकी भी जो है वो मिला के आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनती है, कोई टैक्स नहीं बनता है। आपका जो टैक्स है वो नील होता है। अगर नील टैक्स है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये 1200 रुपीज का टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है, ये पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझ लेनी है कि जरूरी नहीं है कि जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 100% आपको रिफंड होगा ही। वो डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कितना बना हुआ है और टीडीएस कितना कटा हुआ है। अगर कोई भी आपका टैक्स नहीं बन रहा है तो 100% रिफंड हो जाता है। अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उससे एडजस्टमेंट होता है। अगर टीडीएस कम है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर टीडीएस ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। टीडीएस के बारे में आज आप जरूर जान गए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी डाल दी गई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये उनके काम भी आ सके। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।